Friends, how are you? Dear students, you are most welcome in this next chapter. This is the chapter number 9, Heredity and Evolution. In this chapter, we will discuss that what is heredity and what is evolution. First, we will discuss that what are the traits and how they passes from one generation to next generation, and the traits of parents going on in their offspring. What is evolution and different types of evolution. And also, we will discuss that what are the evidences of evolution, because evolution is going on in our surrounding but we don't know because we don't have the knowledge. So dear friends, keep watching till end and let's discuss. First we have to know that what is variation. So variations are the differences found in offsprings from parent and are created during sexual reproduction. Means these are the differences from the parents. Means suppose a parent means father, this is father and this is mother, and the offspring, this is offspring. So little bit character from the father and little bit character from the mother gets accumulated and reaches in the offspring. तो आपको पता है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो ये वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा. मतलब ये थोड़ा सा तो इससे मैच करेगा, थोड़ा इससे मैच करेगा, लेकिन अपने आप में भी डिफरेंट होगा, अलग होगा. तो डिफरेंसेस फ्रॉम द फादर एंड मदर. सो दीज आर द वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड व्हाट इज द actual mean of variation and how they comes. Actually this is genetic variation. So genetic variation, what is the genetic variation? The differences in the DNA sequences among every organism leading to the diverse gene pool are called genetic variation. So what does it mean? Dear students, you know the genetic variation, जो वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं किसी इंडिविजुअल में, किसी भी लिविंग बॉडी में, तो वेरिएशन किसकी वजह से दिखाई देते हैं? वो हमें दिखाई देते हैं डीएनए की वजह से. एक्चुअली आप लोग जानते हैं जैसे कि ये सेल है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड. ओके, सो क्रोमेटिन थ्रेड है. तो इस क्रोमेटिन थ्रेड में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए. तो आपको पता होना चाहिए डीएनए है. अब ये डीएनए जो है इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वही हमको दिखाई देंगे कहाँ पर? बॉडी में दिखाई देंगे, है ना. सो द डिफरेंसेस इन द डीएनए सीक्वेंस अमंग एवरी ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द डाइवर्स जीन पूल. जीन पूल, व्हाट इज इट मीन? जीन पूल, जीन पूल का मतलब यानी कि हमारी बॉडी का जो डीएनए है इसी तरह से किसी दूसरे इंसान की बॉडी का डीएनए होगा. तो यानी पूरी पॉपुलेशन के बॉडी का जो डीएनए होता है उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं. तो ये डिफरेंसेस पूरे जीन पूल में अलग अलग होते हैं. मतलब मेरा डीएनए जो है तो मेरे डीएनए में अलग चेंजेस होंगे, आपके डीएनए में अलग चेंजेस होंगे, है ना. हर बच्चे के डीएनए का अलग अलग चेंज होगा. तो ये पूरे जीन पूल में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं उनको ही हम लोग वेरिएशन कहते हैं. लेकिन जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं डीएनए के रेफरेंस में तब इसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं. These differences lead to different varied physical characters और बायोकेमिकल पाथवेज. अब ये क्या होता है? तो ये जो वेरिएशन है वो बहुत सारे चेंजेस ला देते हैं. यानी कि डीएनए में अगर चेंज होगा तो हमारे बॉडी में बाहर से भी चेंज दिखाई देगा, बायोकेमिकल पाथवे में चेंज दिखाई देगा. जैसे आप लोग जानते हो कि अगर डीएनए में चेंज होगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, वो केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है. तो बायोकेमिकल पाथवे, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या स्टॉप हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डीएनए. तो ये हो गया आपके जेनेटिक वेरिएशन. अब जेनेटिक वेरिएशन जब एक्युमुलेट हो जाते हैं या एक्युमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशंस आर एक्युमुलेटेड इन ऑफस्प्रिंग जनरेशन वाइज जनरेशन टू कॉज इवोल्यूशन. जैसे आप लोग जानते हो अभी क्या हुआ कि जो वेरिएशन है, जैसे मान लो ये पेरेंट है, तो पेरेंट में ये मदर और ये फादर दोनों के चेंजेस आए यहाँ पर किसमें? ऑफस्प्रिंग में. ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आए. अब इनकी जो जनरेशन आएगी फिर इनके बच्चे होंगे तो इससे फिर और चेंजेस आ जाएंगे. जैसे इनमें जो चेंजेस आएंगे, जैसे अभी जो चेंजेस है मैंने एफ लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया ओ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एस. तो अभी ये जो चेंजेस आएंगे तो इसमें आगे, यानी कि इनके चेंजेस यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे. इनके जो खुद के चेंजेस होंगे वो भी इनहेरिट होंगे. तो यहाँ से इस तरह से एक्युमुलेशन होता रहता है. तो देखो यहाँ से इनके जो चेंजेस आए वो इसमें आए ऑफस्प्रिंग में इन दोनों पेरेंट्स के. फिर उसके बाद में इनके चेंजेस इनके जो ऑफस्प्रिंग होती है उनमें भी चले जाते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस इकट्ठे होते रहते हैं और ये जो चेंजेस इकट्ठे होकर के
या एक्यूमुलेट होकर के पूरी बॉडी को चेंज कर देते हैं, यानी कि आगे आने वाले जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग आगे ह्यूमन रहेंगे ही नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो आप लोग का बिल्कुल सोचना सही है, आप लोगों की बॉडी में चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। सब ह्यूमन जितने भी हैं सबकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ह्यूमन के एंसेस्टर जो होते हैं वो क्या है? एपीज। एपीज मतलब गोरिल्ला, चिंपैंजी, है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सब हमारे एंसेस्टर थे, इन्हीं लोगों से डेवलप होकर के ह्यूमन बना, है ना। तो ह्यूमन पहले जब गोरिल्ला चिंपैंजी था, तो अब आगे धीरे धीरे चेंज होकर के ह्यूमन का कुछ और भी तो बन सकता है। तो ये हमारे सामने एविडेंस है, रियल एविडेंस है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो इवोल्यूशन कॉज करते हैं। मतलब यानी कि इवोल्यूशन का मतलब होता है कि द चेंजेस फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, या बॉडी में चेंजेस होकर के नए स्पीसीज बन जाती है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ये इवोल्यूशन हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आप जो देख रहे हो ये है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है उसको डिटेल से समझ लो। दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, because in board exam many of the time it was seen what is the definition of heredity or what is heredity. This type of question may present there. So here heredity means, what is heredity? The process by which the features of an organism are passed on from one generation to another is called the heredity. So means एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फीचर्स पास होते हैं, इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर एक फिगर लिया है, आप लोग यहाँ पर एक पेरेंट हैं, तो उनसे क्या होता है, उनके ऑफ स्प्रिंग यानी इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चों में इनके कुछ करेक्टर पहुँचे। तो आप लोग जान रहे हो पूरी येलो बॉडी है, इनके में पहुँच गए, लेकिन इनके खुद के जो ऑफ स्प्रिंग आएंगी, इनके जो बच्चे होंगे, उनके खुद के भी कुछ यूनिक करेक्टर होंगे। तो आप देख रहे हो ये यूनिक करेक्टर हैं इनके। फिर उसके बाद उनकी जब जनरेशन आगे बढ़ेगी तो फिर आप देख रहे हो यहाँ हेड रेड है, तो इसमें भी पेरेंट के करेक्टर आ गए, लेकिन इनमें अपने कुछ स्पेशल करेक्टर हैं यूनिक। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जो फीचर्स हैं वो पास हो रहे हैं, और इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब आप लोग देखो, एक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। ब्लू बॉडी तो सब में है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू बॉडी इसमें पहुँच रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। तो यहाँ पर एक करेक्टर या ये एक फीचर इकट्ठा हो गया, वेरिएशन इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अभी ये सिंपल था, और सिंपल से ये कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा चेंज आ गया, रेडिश हेड हो गया। फिर उसके बाद इधर ग्रीन बॉटम हो गया, तो इधर रेडिश हेड वाले का इधर दो ऑफ स्प्रिंग जब बनी, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर रेडिश हेड तो दोनों में है, लेकिन यूनिक फीचर इसमें आ गया और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो इस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आते जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तब फाइनली जो है इवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन जाती है, या एक इंडिविजुअल से दूसरा टाइप का इंडिविजुअल बन जाता है। तो अब बात आती है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है कि कोई भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर या फीचर पहुंच जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल, कौन ले जाता है और कैसे जाता है, इसी को हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए जीन, द प्रोसेस इज डन बाय द जीन, यानी कि ये जो प्रोसेस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फीचर्स को पास करने वाली, तो ये किसके हेल्प से होती है, जीन की हेल्प से होती है। अब जीन क्या है, विच डिफाइन द करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसा हमारी बॉडी में जीन होगा वैसा ही हमारी बॉडी में करेक्टर या फीचर्स दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर जो जीन है, जीन एक्चुअल में क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर आई हैव पोस्टेड इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल जरूर, वो जो लेक्चर है मेरा वो जरूर देख लीजिएगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने सारे टर्म्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो जीन है अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जीन की तरह बहुत सारे टर्म है, जीन को भी डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियो समझा होता, पहले से पढ़ा होता, वो जो किया होता, तो आपको यहाँ पर जीन बहुत आसानी से समझ में आ जाता। लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूँगा, यहाँ पर आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो हमारा कंटेंट है वो छूट जाएगा। तो इसीलिए आप उसको जरूर देखिए और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब यही चलने वाला है। तो क्या है फिर जीन? अब बच्चों देखो, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट कैसे है, इसलिए है क्योंकि फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि जो हेरिडिटी है उसका कोई तो मीडियम होगा। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने का मीडियम क्या है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं जो हेरिडिटी है उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आते हैं तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है ये और दूसरा पेरेंट है, ये है मदर और ये है फादर। तो मदर से एग क्रिएट होगा और यहाँ पर एफ जो है वो क्या है, फादर है। तो एग मदर से और फादर से स्पर्म, तो यहाँ पर स्पर्म आया फादर से और एग आया मदर से। तो मदर और फादर दोनों से ये गैमीट आए, आप लोग जानते हैं इनको गैमीट कहते हैं। अब ये गैमीट जो है वो गैमीट क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है और ये एक स्पेशल सेल है, इसीलिए इनको गैमीट कहते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनेगा। तो अब ये जो स्पेशल सेल है इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन किसकी है, फादर की है। स्पर्म के अंदर मदर की पूरी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, एग के अंदर है। दोनों की इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ गई, जाइगोट के अंदर आ गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इस जाइगोट से क्या बन गया, नया इंडिविजुअल बन गया। तो नया इंडिविजुअल जो बना उसके अंदर इन दोनों की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप देखिए ये है पेरेंट्स की जनरेशन ये वाली, और यहाँ से धीरे धीरे अब ये करेक्टर या ये फीचर कहाँ पहुँच गए, उनके ऑफस्प्रिंग में पहुँच गए। तो कैसे पहुँचते हैं, ये गैमीट्स की हेल्प से पहुँचते हैं। अब ये जीन कहाँ होता है गैमीट्स में, तो आप लोग जानते हैं जैसे ये स्पर्म है सपोज और ये एग है, तो ये दोनों सेल हैं। आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड। और क्रोमेटिन थ्रेड का जो थ्रेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। अब डीएनए तो है ये, लेकिन ये डीएनए जो है उसका छोटा सा हिस्सा, तो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट, है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यानी डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो जीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए आप लोग जानते हैं स्पर्म में भी है और एग में भी है। तो जो डीएनए का छोटा टुकड़ा है वो मदर से भी आया और वो फादर से भी आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जीन दोनों के आए, मदर के भी और फादर के, और फाइनली ये जीन जो है जाइगोट्स में इकट्ठे हो गए। तो जाइगोट में इकट्ठे हुए तो इसीलिए आप लोग जानते हो कि आपको लोग देखते हैं तो कहते हैं आपका फेस आपके फादर से मिलता है, आपके आईज जो हैं आपकी मदर से मिलती हैं। तो ये जो है मैचिंग जो है वो इसी वजह से होती है क्योंकि मदर के भी जीन आपकी बॉडी में है और फादर के भी जीन आपकी बॉडी में है। तो इस तरह से जाइगोट जो है वो अब करेक्टर्स को या फीचर्स को, डिफरेंट फीचर्स को शो करता है। तो ये डिफरेंट फीचर्स को शो करता है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जीन है वो एक्यूमुलेट हो गए। यहाँ पर एक्यूमुलेट जीन का जब एक्यूमुलेशन हुआ तो यहाँ पर डिफरेंसेस का भी एक्यूमुलेशन हो गया, यानी वेरिएशन का भी एक्यूमुलेशन हो गया। तो इसमें यूनिक करेक्टर आ गया, यानी कि सबका कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये अपने आप में तो यूनिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच करता है मदर से भी और फादर से भी, है ना, कोई भी इंडिविजुअल। तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो जीन है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, कि कोई भी जो जीन है वो क्या करता है, बहुत सारे फीचर्स को, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है किसी लिविंग इंडिविजुअल में, है ना। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और उसको देखते हैं। ये है ट्रेट। तो बच्चों क्या है ट्रेट, इसके बारे में आप जानने की बारी है। तो ट्रेट इज द रिजल्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ जीन विच कैन बी सीम्ड एज फिजिकल अपीयरेंस। ओके, आप लोग जानते हो ट्रेट इज द रिजल्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ जीन विच कैन बी सीम्ड एज द फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना। तो जैसे आप लोग क्या देखते हो कि आपकी बॉडी में जो बाहर से दिखने वाले फीचर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, है ना। तो अभी आपने जो पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक्चुअल में क्या है। इसमें आप लोग जानते हो कि जो करेक्टर है ना, करेक्टर, तो यहाँ पर जो करेक्टर है वो करेक्टर फिजिकल अपीयरेंस है ना। और वो करेक्टर जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक कॉइन है ना, और 1 रुपये का कॉइन है। तो इस 1 रुपये के कॉइन के दो मतलब फेसेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हेड और टेल दो क्या हैं, ये इसके ये पहलू हैं, उसके दो फॉर्म हो गए।
मतलब 1 रुपी कॉइन हैज 2 प्रोबेबिलिटी और 2 प्रोबेबल फेसेस, हेड एंड टेल. हेड एंड टेल, दीज आर द 2 प्रोबेबल फेसेस ऑफ कॉइन. इसी तरह से करेक्टर जो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ करेक्टर आपका क्या है, हाइट है ना. जैसे आपका बाहर से दिखने वाला जो करेक्टर है आपकी बॉडी में, अब एक्चुअली करेक्टर वो मत लीजिए जैसा आप करेक्टर जो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में पढ़ते हो, करेक्टर नहीं. करेक्टर का मतलब होता है बायोलॉजी में फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिखने वाले फीचर्स, उनको हम करेक्टर कहते हैं. तो यहाँ पर करेक्टर जो है सपोज क्या है, हाइट है ना. तो हाइट क्या है, करेक्टर है. और हाइट के 2 प्रोबेबल क्या हो गए, फेस हो गए, या 2 प्रोबेबल फॉर्म हो गए. वो 2 प्रोबेबल फॉर्म क्या होंगे, एक तो होगा टॉलनेस और एक क्या होगा, डॉर्फनेस, है ना. तो डॉर्फनेस एंड टॉलनेस, ये 2 क्या हो गए, प्रोबेबल फॉर्म हो गए. कैसे, जैसे आप लोग जानते हो 2 पर्सन अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर पास उनको हम लोग खड़ा करते हैं, तो एक पर्सन जो है, तो उस पर्सन की हाइट कैसी है, ज़्यादा है, और एक की हाइट कैसी है, कम है. तो हम दोनों कंपेयर करेंगे, मतलब हाइट हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइट हम उनमें जो देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर, वो क्या है, करेक्टर है. लेकिन इसके 2 फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. एक कैसा है, टॉल है, और एक कैसा है, शॉर्ट है या डॉर्फ है. डॉर्फ का मतलब होता है शॉर्ट या बोना. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसके 2 हमें फॉर्म दिखाई दे रहे हैं हाइट के, एक टॉलनेस में और एक डॉर्फनेस में. तो अब हाइट हो गया करेक्टर, और उसके 2 ट्रेट हो गए. तो इनको ट्रेट को हम लोग कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट. कंट्रास्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जैसे आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, टॉल है, बड़ा है, और ये छोटा है, तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट. तो अब आपको समझ में आया होगा कि ट्रेट क्या होती है. और ट्रेट जो है वो उनको कंट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे मान लीजिए आप, हम उसको कह रहे हैं कंट्रास्टिंग, है ना, कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गई. और तो ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है या क्या होती है कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो आपको समझ में आ गया. अब कुल मिलाकर के कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक करेक्टर जो है, तो करेक्टर हैज 1 पेयर ऑफ ट्रेट. ओके, तो करेक्टर हैज 1 पेयर ऑफ ट्रेट. तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ईच सिंगल करेक्टर हैज 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. ठीक है, तो अब ये ट्रेट आपको समझ में आ गया होगा, करेक्टर आपको समझ में आ गया होगा. तो फिर इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं. ट्रेट इज द रिजल्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द जीन. तो आप लोगों को पता है, अभी हमने बताया था कि जैसा आपके डीएनए में जो जीन है, तो जीन में जो चेंज होगा वही चेंज हमको बाहर बॉडी में दिखाई देगा. तो आपकी बॉडी में वही चेंज, मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में जो टॉलनेस वाला जीन है, तो आपकी बॉडी टॉल होगी, है ना, तो आप लंबे होंगे. और अगर ये आपकी बॉडी में डॉर्फनेस वाला जीन है, तो आप कैसे हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे. तो आप डॉर्फ हो जाएंगे. ठीक है, तो जिस तरह से आपका जीन फंक्शन करता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में ट्रेट्स दिखाई देती है. दीज ट्रेट्स ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस और रेसेसिवनेस. मीन्स ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर तो होती हैं ट्रेट्स, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पर, उनकी डोमिनेंस और रेसेसिवनेस पर. कैसे, जैसे आप लोग जानते हो कि आपकी बॉडी में, मान लीजिए आपको ये, ठीक है, तो आपकी बॉडी में यहाँ पर दोनों से फीचर आए, यानी कि मदर से भी आए हैं और फादर से भी आए. तो फादर मदर दोनों से जो फीचर आए हैं, लेकिन सारे फीचर आपको बताया था अभी हमने, स्पर्म में फादर के सारे फीचर होते हैं, है ना, और एग में मदर के सारे फीचर होते हैं. तो यहाँ पर दोनों के ही फीचर हमारी बॉडी में आते हैं, लेकिन सारे के सारे फीचर हमारी बॉडी में दिखाई क्यों नहीं देते. जैसे हम कहते हैं हाइट फादर की आई है, आईज का कलर मदर का आया है, हमारा हेयर डिज़ाइन है वो फादर का आया है, स्किन कलर मदर का आया है. तो इस तरह से थोड़ा इसका क्यों दिखाई देता है हमको, वो दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन इक्वल क्यों नहीं दिखाई देता है, यानी कि दोनों इक्वली क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में. वो इसलिए प्रेजेंट नहीं होते बेटा, क्योंकि जो जीन होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, है ना. जो पावरफुल होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग जीन भी कह सकते हैं. तो स्ट्रॉन्ग जीन जो होते हैं उनके करेक्टर या उनके फीचर्स तो हमको दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जो कैसे होते हैं, जो वीक होते हैं जीन, तो आपके जो वीक जीन हैं वो हमको यहाँ पर मतलब वीक जीन फंक्शन नहीं कर पाएंगे. हालांकि पहुँचेंगे तो हमारी बॉडी में दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पहुँच रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला अपने फीचर्स को शो करेगा और वीक वाला अपने फीचर्स को शो नहीं करेगा. तो इसलिए हमारी बॉडी में कुछ करेक्टर दिखाई देते हैं मदर फादर के, और कुछ करेक्टर दिखाई नहीं देते हैं. तो अब बात आती है कि ऐसे करेक्टर या ऐसी ट्रेट जो
दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, हमारे पेरेंट्स से आए हैं, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंस कहते हैं, उसमें डोमिनेंसी होती है। और जो हमारी बॉडी में हिडन होता है, जो शो होता है, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो हिडन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेसेसिव ट्रेट। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल कुछ ट्रेट के मैं ले लेता हूँ। आप जानते हो कि अगर हम कैरेक्टर को मतलब बोल रहे हैं तो फिर उसके अंदर ट्रेट भी होंगी। तो यहाँ पर कैरेक्टर जैसे हाइट हो गया तो उसके अंदर 2 ट्रेट होंगी, टॉलनेस, डॉर्फनेस। इसी तरह से स्किन का कलर हो गया तो उसके अंदर भी ट्रेट होंगी, कैसी, डार्क स्किन और जो है लाइट स्किन। इसी तरह से आई का कलर हो गया, ब्लू, वाइट, ब्राउन जैसा भी होगा, तो इसके अंदर भी। अब बात ये आती है कि एक करेक्टर की कई ट्रेट भी हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं जैसे आई का कलर है, किसी में ब्लू आईज होती हैं, ब्लैक आईज होती हैं, ब्राउन आईज होती हैं। तो आईज का कलर तो क्या है, एक करेक्टर है, लेकिन उसके अंदर ट्रेट कई सारी हो सकती हैं। एटलीस्ट 2 ट्रेट तो जरूर होंगी, है ना। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे ये क्या हो गया, ट्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं मेंडल के वर्क पर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको अब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। मेंडल्स वर्क, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बात ये मैं आपको बताने जा रहा था कि हाँ, अगर आप जो है इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। और स्टिल इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझको कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।